नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा आज का ये व्याख्यान हमारे विगत ई व्याख्यानों से आगे बढ़ेगा और हम आपके साथ जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस व्याख्यानमाला में हम बंधक के बारे में या मॉर्गेज के बारे में जो चर्चा थी उसे आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे बंधककर्ता के मोचन हेतु अधिकार, मॉर्गेजर्स राइट अबाउट रिडम्पशन। तो जैसा कि आपको ज्ञात हो रहा है कि शब्द मोचन या रिडम्पशन, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि मोचन या रिडम्पशन क्या है। तो मोचन का मतलब या रिडम्पशन का मतलब किसी वस्तु को छुड़ाने से है, रिडीम करवाने से। तो यहाँ देखते हैं कि बंधककर्ता को बंधक ऋण संदाय करने के बाद निम्न अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मोचन का अधिकार कब अस्तित्व में आता है? मोचन का अधिकार तब अस्तित्व में आता है जब बंधककर्ता बंधक ऋण का संदाय कर दे। और ये किस तरह से होता है ये देखते हैं। पहला बिंदु है बंधक विलेख एवं संपत्ति हक विलेख का परिधान, डिलीवरिंग ऑफ मॉर्गेज डीड एंड टाइटल डीड। जब समस्त अभिलेख वापस ले लेगा और नष्ट या गुम होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति पाएगा, यानी जब बंधक का प्रकार हक विलेख के निक्षेप द्वारा हो तो मोचन हेतु क्या करेगा? वह समस्त अभिलेख प्राप्त कर लेगा और यदि हक विलेख के अभिलेख नष्ट हो गए हैं या खो गए हैं तो ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा। अगला बिंदु है बंधक संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। यानी बंधक इस प्रकार का था जिसमें बंधककर्ता बंधकदार को संपत्ति का कब्जा परित्यक्त कर देता है, तो ऐसा कब्जा बंधककर्ता पुनः प्राप्त करेगा और उस पर काबिज होगा। ये भी मोचन का अधिकार है। और इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वह है पुनः हस्तांतरण या अभिस्वीकृति। पुनः हस्तांतरण या अभिस्वीकृति, रीट्रांसफर और एक्नॉलेजमेंट। इसमें बंधक ग्रहीता बंधककर्ता को संपत्ति का पुनः हस्तांतरण हेतु बाध्य है। अर्थात जो बंधक ग्रहीता है, जिस व्यक्ति ने बंधक ऋण देकर संपत्ति को पाया है, वह संपत्ति को पुनः लौटाने के लिए बाध्य होगा। क्यों? क्योंकि हमने बंधक के शुरुआत में ये चर्चा की थी कि बंधक विक्रय नहीं है, यानी बंधक संपत्ति में जो बंधकदार है उसका हक सिर्फ अपने ऋण की वसूली तक ही सीमित है, उससे अधिक हक उसे नहीं है। अब आगे देखते हैं, जो खर्च हुआ है वो बंधककर्ता देगा या ग्रहीता रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति जारी कर सकेगा नो ड्यूज की। अर्थात यदि हस्तांतरण की स्थिति में या पुनः हस्तांतरण की स्थिति में कोई खर्च होता है तो ऐसा खर्चा बंधककर्ता देगा और वह नो ड्यूज, यानी कुछ भी बकाया नहीं या शेष नहीं है, इस तरह के दस्तावेज बंधकदार से प्राप्त करेगा। तो आज के ई व्याख्यान में हम इतनी चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा हम हमारे आगामी ई व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।